किसान आंदोलन था, कुछ के आंदोलन हैं उनसे लोगों के मन में प्रभाव पड़ा है। क्या मोदी फैक्टर नहीं है? मोदी फैक्टर तो देखो हरियाणा में है नहीं, सुनिए ना, यहाँ तो लोकल चुनाव होंगे, लोग मूड में है सरकार बदलने के, तो इसलिए सरकार बदली होगी अब की बार, चांस लग रहे हैं। नहीं, कहीं भी पूछो तो योगी को आप यहीं बोलेंगे योगी के बारे में, तो बहुत बढ़िया सरकार है योगी की। कानून व्यवस्था अच्छी की है, चुस्त दुरुस्त कर दी योगी ने, उसमें कोई कमी थोड़ी छोड़ी है। बीजेपी से यही है, ये धार्मिक एजेंडा बना के चुनाव लड़ती है और झूठ ज्यादा बोलते है, काम कम करती है। आपके यहाँ पे हरियाणा में योगी जैसा सीएम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जाट तो 22% है हरियाणा में, 22% पर ये मतलब और भी है 78% और भी अदर कास्ट भी हैं। तो मैं चरखी दादरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त पिछले कुछ दिन से लगातार जो है मामला गर्म है, लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या मानना है, क्योंकि इस मामले को राजनीतिक तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैं इस गाँव के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आसपास के लोगों की आखिर पूरा मामला क्या है और क्या राजनीति के क्या हालात हैं यहाँ पर, क्या हवा है यहाँ पर राजनीति की। आपका नाम? मेरा नाम वीरभान। वीरभान जी, क्या लगता है, मतलब अगर मैं चुनाव के नज़रिए से देखूं, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर वोट पड़ने वाली हैं, हरियाणा में आप लोगों की नई सरकार बन सकती है, क्या लगता है क्या हवा है? हवा तो फिलहाल कांग्रेस की बता रहे हैं, लेकिन जब कैंडिडेट आएंगे तब स्थिति क्लियर होगी, अभी साफ नहीं है। कैंडिडेट पर निर्भर करता है कौन क्या होगा। कैंडिडेट पर निर्भर करता है, लेकिन इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, आप बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार हवा आ सकती है, क्यों, मतलब बदलाव क्यों है? बदलाव 10 साल की इनकम्बेंसी है और फिर लोग मूड में है सरकार बदलने के, तो इसलिए सरकार बदली होगी अब की बार, चांस लग रहे हैं। मैं पीछे कुछ बात करके आया, लोगों ने बोला कि पिछली बार हमने मोदी जी को वोट दी थी, इस बार क्या मोदी फैक्टर नहीं है? मोदी फैक्टर तो देखो हरियाणा में है नहीं, सुनिए ना, यहाँ तो लोकल चुनाव होंगे, बीजेपी कांग्रेस का भी चुनाव जनता लड़ेगी, कांग्रेस की हवा है इस बार फिलहाल, सुनिए। बाकी देखो कैंडिडेट आएंगे तो समीकरण बदलते हैं, बदल भी सकते हैं, कैंडिडेट पर निर्भर करता है। कांग्रेस के तो बहुत कैंडिडेट हैं, मतलब 100 से भी ऊपर कैंडिडेट हैं, अब किसको क्या टिकट देते हैं वो आगे का निर्भर करेगा। बीजेपी से नाराजगी की असली वजह क्या है हरियाणा के लोगों? बीजेपी से यही है, ये धार्मिक एजेंडा बना के चुनाव लड़ती है और झूठ ज़्यादा बोलते है, काम कम करती है, यही वजह है। 2-4 किसानों की नाराजगी है, किसानों को सही से ट्रीट नहीं करती, बेरोजगारी है, महंगाई है, सुनी बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों की तो कमी नहीं है। सीएम के चेहरे को लेकर भी कोई नाराजगी है? ना, सीएम के चेहरे को लेकर क्या नाराजगी, सीएम तो पार्टी का अधिकार है, वो किसी को बना सकती है। क्या विनेश फोगाट को लेकर भी इस इलाके के लोगों में कोई गुस्सा है? नहीं, विनेश फोगाट को तो कोई गुस्सा नहीं, वो तो महान है, वो तो कहीं भी हरियाणा के 90 हल्कों में कहीं भी अगर खड़ी कर दी तो वो उसको कोई हराने वाला भी नहीं है, अगर वो चुनाव लड़ती है तो, लेकिन लड़ेगी नहीं लड़ेगी वो उसका काम है। जैसे कांग्रेस में जाने की बातें हो रही हैं, क्या देख रहे हैं, कोई असर पड़ेगा विनेश फोगाट से? असर खुद वो अगर चुनाव लड़ती है ना तो वो जीत जाएगी, अब उसके जाने से ना जाने हैं वो तो फिर कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो खुद कहीं से भी चुनाव लड़ेगी तो नहीं हारेगी। 90 हल्का, एक नहीं 90 हल्कों में कहीं भी से लड़ लेगी तो वहाँ जीत जाएगी वो। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि पूरे हरियाणा के 90 हल्कों में से कहीं भी अगर विनेश फोगाट लड़ेंगी तो वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नाराजगी है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ हरियाणा का माहौल क्या है, किस तरीके की वोटिंग होगी, लोगों का मन क्या है? स्थानीय मेरा जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो कैंडिडेट आएगा उस पर है। पार्टी में ज़्यादा कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है ऐसा कोई। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी, उम्मीदवारों की है, मतलब खास जो उम्मीदवार आएंगे उनका है मतलब। तो बीजेपी का अगर अच्छा उम्मीदवार आया तो बीजेपी जीत सकते हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल जीत सके, अच्छे उम्मीदवार काम करने वाला आएगा, ईमानदार काम करने वाला, तो यहाँ बीजेपी जीत सके, क्यों नहीं। अभी जो उम्मीदवार है वो कैसा है? अभी तो नैना चौटाला थी, वो किसी नहीं थी, जेजेपी की थी, तो वो तो यहाँ कोई नहीं, बाहरी थी, बाहर से था, तो बात सारी क्या है ना, लोगों से जैसे जानने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि कांग्रेस की हवा है इस बार, तो क्या वास्तव में?
नहीं 10 साल का मतलब विरोध तो है मतलब सरकार के। भाई कोई भी हो 10 साल आप घर में रहोगे इकट्ठा तो भी मतलब विरोध तो हो ही जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक काम किया है। नौकरी में कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं लगे। अच्छा, नौकरी नहीं लगी लोगों को। लगी है, मैंने वो खर्ची पर्ची नहीं ली, रुपये रिश्वत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब रिश्वत नहीं ली है सरकार ने। बिल्कुल नहीं ली है। मेरी लड़की लगी है टीजीटी मास्टर, कोई पैसा नहीं लिया। तो इसका मतलब सही काम किया है बिल्कुल भी सही है जो सरकार ने। हाँ भर्ती का तो सही है, बिल्कुल भी सही है। बाकी देखो सबको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकती सरकार, ये तो कि मतलब ये नौकरी है तो ये सरकार नौकरी का वो थोड़ा मतलब। बाकी ठीक है, सरकार ठीक थी मतलब। ठीक है। क्या मतलब लोगों का कहना है कि भाई जाट अगर सीएम हो हरियाणा में लोग उसको पसंद करते हैं, इस पर भी कोई मामला घर में? नहीं, ये तो भावनात्मक मुद्दा मतलब उठा रहे हैं मतलब जाटों का है ना, उसके ईगो से जोड़ के मतलब देखा जा रहा है कि भाई हमारा सीएम नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये बताओ जाट तो 22% है हरियाणा में, 22% पर ये मतलब और भी है 78% और भी अदर कास्ट भी हैं भाई। वो भी कुछ भी हो अगला पिछला मतलब कुछ भी हो जाती तन तो है। तो ये देखिए बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो इनसे जानने की मैं जरूर कोशिश करती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जाट जो अपने आप को बोलते हैं कि हम हरियाणा में ज्यादा ताकतवर हैं, आपने बोला वो तो 22% है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 78% तो और लोग हैं, तो और लोग जो हैं जो, क्योंकि नाराजगी तो जाटों में बताई जा रही है, बाकी जो लोग हैं वो क्या बीजेपी की तरफ हैं या फिर वो भी बट रहे हैं? वो मतलब वे साइलेंस बोट रहे हैं, वो ज्यादातर साइलेंस हैं। राजपूत है, ये पंडित और इन जो है ना अपर कास्ट इन्हें छोड़ के और बाकी साइलेंस बोट रहे हैं। तो राजपूत और पंडित ये दोनों बीजेपी की तरफ खुल के ये कितने % वोटर हैं? ये राजपूत तो पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। पंडित रेन की मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी पाँच के लगभग हैं राजपूत। बाकी पंडितों का भी मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि टक्कर जो है बराबर की है। बराबर की है। देखो आप मतलब ये ऐसा नहीं एक तरफा मामला नहीं। ना जी, मतलब भी नहीं है। या फिर चुनाव हो के मतलब क्या तारीख ने 9 ने है 10 ने गिनती है 8 तारीख को। 8 को देखो आप पता चल जाएगा। मतलब इतना वो नहीं है कि भाई सोचते हैं ना भाई कति कमजोर खिलाड़ी है, कमजोर नहीं है। मोदी फैक्टर है, जैसे लोग बोल रहे पिछली बार कि हमने मोदी जी के नाम को वोट दे दी, क्या इस बार वो फैक्टर मिलेगा? नहीं, एक ये जो अग्निवीर का है ना, ये तो वैसे मतलब धार्मिक मतलब ये बयान है। बाकी अग्निवीर खराब तो है नहीं वैसे मतलब, क्यों भाई छोटी दे रही है गवर्नमेंट के भाई हम दोबारा इनको रिस्टलमेंट करेंगे, तो फिर इतना तो वो कुछ करना किसानों का मुद्दा? किसानों का कुछ नहीं है, ये तो वाहियात के बैठे हैं। मतलब ये बता दो 1 साल हो गए, 200 दिन हो गए इन्हें बैठे शंभू बॉर्डर पर हैं। 200 दिन में कोई काम नहीं है इन किसानों ने घर पर है। भाई घर पर कोई काम नहीं है क्या? ये तो बाहर से फंडिंग है, जोर सोर्स की वह कौन सा है उसकी फंडिंग है, या वो दूसरा ये खालिस्तानी फंडिंग से बैठे हैं। और ना आप बैठ के दिखाओ उन 5 दिन बाहर हैं, बाहर 5 दिन बैठ के दिखाओ कैसे मतलब बैठ सकता है आदमी। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर इनका कहना है कि टक्कर बराबर की है और कमजोर खिलाड़ी बीजेपी को ना समझा जाए। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछा था। आपने बोला कि 10 साल की एंटी कंबेंसी है, नाराजगी लोगों को होती है। यूपी में योगी बाबा भी 10 साल से हो गए, मतलब उनकी तो कोई नाराजगी नहीं, उसको क्या देख रहे हैं योगी सरकार को किस तरह? यहाँ थोड़ा जाट है ना, जाट मतलब ये है ना दबदबा उनका शोर ज्यादा है शोर ज्यादा है का मतलब इतना वजह संख्या में ना हो कि भी कई बार वो है ना शोर ज्यादा ताकत कम है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में योगी जैसा सीएम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा ही मतलब डिसीजन जो मतलब है ना डिसीजन लेने वाला है ना, ऐसा सीएम होना चाहिए। मतलब फोर्थ भी डिसीजन ले एकदम तुरंत। योगी जी की कौन सी बातें अच्छी लगती? बस ये क्या नाम है, ये बदमाशी सारी खत्म कर दी और ये सब मतलब ये अच्छी बात है। कानून व्यवस्था अच्छी की है, चुस्त दुरुस्त कर दी योगी ने,
उसमें कोई कमी थोड़ी थोड़ी है। बाकी कुछ भी करता रहो, परंतु अच्छी सरकार है योगी की, बहुत अच्छी सरकार। बहुत अच्छी है। तो देखिए यूपी से दो राज्य छोड़कर मतलब दिल्ली बीच में आ जाता है, उसको छोड़कर हरियाणा में जब हम खड़े हैं तो योगी की तारीफ यहाँ पर भी है। आपका नाम? सुमेर सिंह। सुमेर जी, क्या लग रहा है अगर मैं राजनीतिक माहौल को देखूं हरियाणा में, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर वोट पड़ने वाले हैं, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, मिला जुला है बस। दोनों मतलब कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी। बराबर की टक्कर है। तो बाकी डिपेंड है जो उम्मीदवार होगा उसके ऊपर डिपेंड है। उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड होगा। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर सही आएगा तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है कि बीजेपी से लोग खफा हैं? बीजेपी का ऐसे एक तो पहला मेन मुद्दा तो ये जो अग्निवीर का है, एक तो फिर ये किसानों वाला है मुद्दा है, फिर विनेश फोगाट के साथ जो बहलाउन के साथ जो दिल्ली में किया है वो तो मेन मुद्दा है। बाकी हिंदू मुसलमान का है कि आपस में जो है समाज को खराब कर रहे हैं लोग हिंदू मुसलमान करके। आपको लग रहा है कि कर रहे हैं, मतलब देहात में भाई को भाई से लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है। आपको लग रहा है कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था, जैसे कि आपने बोला, वो बीजेपी ने करवाया? तो ये तो सब दिखाई दे रहा है। वो यूपी वाला क्या नाम है उसका, वो जो अध्यक्ष था कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण, उसी का हाथ है। पर मैंने बीजेपी की सपोर्ट है। ये तो कहने सब आम आदमी को पता है, कोई बोल देता है कोई चुप रह जाता है। लेकिन वहां पर तो जो नियम कायदे थे उसके हिसाब से उनको बाहर किया गया था। वहाँ वहाँ जो अभी जो पेरिस में, हाँ पैसे इसमें ऐसे देखो, वो तो हम बगत जाने तो कुछ किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये है सरकार की चापलूसी। ठीक, नहीं तो अगर उसके साथ में जो फिजियो वगैरह थे, डॉक्टर भी था, उनको जो ध्यान रखना चाहिए। उसकी सुबह जो है वेट है तो उसको कम कम जो है भोजन देना चाहिए था। एक दिन में 2.5 किलो 800 ग्राम वेट कैसे बढ़ जाएगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो कोच की गलती है, फिजियो की गलती है, या फिर सरकार की गलती है? यहीं पे मैं बात पूछ। भाई सरकार का जिसके साथ में एंटी थी उसका सब कुछ उसी के आदमी थे जो गए थे। आपका कहना है कि वो लोग जो थे वो बीजेपी? उनकी चालबाजी थी, जो जैसे भी है उनकी चालबाजी है, नमक ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो किसान आंदोलन भी प्लेयर रहे हैं, हमको भी पता है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। कोई ऐसे उसको लिक्विड पिला दिया होगा जिससे वजन टूट ही नहीं सकता। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बोल रहे हैं कि बीजेपी करती है, उसमें क्या बोल? हाँ बिल्कुल करती है। कैसे? सबको दिखाई दे रहा है। हिंदू पीछे नो साइड में नहीं देखा था, फिर दबा साइड में यहाँ भी देख लो, कहीं भी देख लो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान यही पार्टी है करवाती है जो हिंदू मुसलमान करवाती है। बाकी नहीं करवाना चाहिए। ये तो सबका देश है, हिंदू का भी है उतना ही मुसलमान का है, उतना ईसाई का है, उसी इतना ही सिख का है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो आपके इलाके में हुई है घटना गो मास को लेकर, इस पर आप क्या कहना? नहीं, इसके बारे में मेरे कुछ पता नहीं। चुनाव से पहले अगर आप चुनाव से पहले अगर मैं बोलूं तो क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा में सीएम को लेकर कुछ नाराजगी है लोगों के बीच में, जो बीजेपी ने सीएम जैसे बदला? नहीं, काम ठीक कर रहा है। ये ठीक काम किया है। नायब से नहीं, बहुत अच्छे काम टाइम मिला इसको, बढ़िया काम करे, नौकरी दी है, अच्छे से काम करे। ऐसे तो किसी को जो है ना काम करने वालों को किया तो किया है उसने, किसी से छुपया थोड़ी है। मतलब कुल मिला के बीजेपी का सरकार ने अच्छा काम किया हरियाणा में? हाँ, मतलब काम ठीक किया है। काम ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद जब काम ठीक किया, यही तो सवाल है, जब काम ठीक किया तो उसके बावजूद लोगों की नाराजगी क्यों है? भाई वो तो लोग जाने क्या बताएं, हम तो कांग्रेस के वोट दें, कांग्रेस आदमी है। तो ठीक है, देखिए लोगों की मिली जुली राय है, लोगों का कहना है, इनसे भी जानने की एक बार कोशिश करेंगे। क्या माहौल है आपकी चरखी दादरी का? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का देखा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं ज़्यादातर कि कांग्रेस भी आ सकती है, कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी भी आ सकती है, आपको क्या लग रहा है? देखो अभी तो कुछ माहौल पता नहीं चलेगा। अभी तो टिकट सामने आएंगी तब पता चलेगा। तो ऐसे कोई वो अभी तो कोई समीकरण आगे आई है नहीं है, आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ तो मन बनाया होगा। मन तो बीजेपी ने भी अच्छे काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारें सारी अच्छी होती हैं, यदि खुद अच्छा हो तो सरकारी सारी अच्छी होती हैं। और काम बीजेपी ने भी अच्छे किए हैं, कांग्रेस ने भी अच्छे किए हैं आपके टाइम पे। और नहीं, पिछले 10 साल से तो बीजेपी है ना। हाँ, अच्छे काम किए हैं, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सड़कों का देख लो, कोई सार्वजनिक काम और देख लो, अच्छे काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे काम किए? हाँ, ठीक काम किए हैं। तो फिर बदलने की तैयारी क्यों कर रही है? लोग ये क्यों बोलते हैं कि कांग्रेस को? कुछ एक ऐसा है कि कुछ एक जैसे किसान आंदोलन था, कुछ एक आंदोलन है, उनसे लोगों के मन में
प्रभाव पड़ा है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सार्वजनिक काम है वो करवाए नहीं, बीजेपी ने अच्छे काम करवाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे भी देखो, पर्सनली काम तो होते हैं या नहीं है ये तो पता नहीं है, बाकी सार्वजनिक काम हुए हैं, बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लाइन की देख, लोगों को घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, रोड की बात हो, बिजली की बात हो, सब काम अच्छे हुए हैं। अभी तो काम अच्छे ही हुए हैं, आगे के आगे नौकरियां भी दी, नौकरियां भी दी हैं, खूब नौकरियां दी हैं। लगभग मैं आपको बताऊं तो औसतन मेरे गांव से ही देख लो कि बीजेपी में लगभग 20 से 25 बच्चे रोजगार लगे हैं, सरकारी नौकरियां लगी हैं। तो उससे आप औसतन निकालोगे तो प्रति गांव 20-25 बार सरकारी नौकरी लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरियां भी अच्छी निकाली हैं, काम भी अच्छे किए हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि अगर औसतन आप निकालोगे तो 20-25 गांव, अगर में एक मतलब 20-25 लोग अगर एक गांव से लग रहे हैं तो जाहिर तौर पे कोई बुरा आंकड़ा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? यूपी दी में बेस्ट, दी बेस्ट, क्या कहेंगे योगी के लिए? बहुत 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 बढ़िया सरकार, बहुत बहुत बढ़िया सरकार है, और बहुत बढ़िया योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। आपके यहाँ पे हरियाणा में योगी जैसा सीएम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कौन सी बातें योगी की अच्छी लगती है? सारी देखो, जो गुंडागर्दी थी वो नष्ट कर दी, सार्वजनिक काम थे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने थे वो लगाए, और भी बहुत काम अच्छे किए हैं। योगी तो बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार। बहुत बढ़िया सरकार है। आप कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी पूछो हाँ। तो योगी को आप यहीं बोलेंगे योगी के बारे में, तो बहुत बढ़िया सरकार है योगी की। तो देखिए, ये हरियाणा के लोगों का कहना है कि सीएम हो तो योगी जैसा, और हमें भी उसी तरीके का सीएम चाहिए। खैर, माहौल लगातार बताते रहेंगे आप लोगों को। आप लोगों का क्या कहना है हरियाणा को लेकर, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।